जो लोग तन्हाई का शिकार है, डिप्रेस्ड है, अपनी रेगुलर लाइफ के टेंशन और एंजाइटी से परेशान है, जो साइंस और रूहानियत में फ़र्क जानना चाहते हैं और अपनी लाइफ को खुशगवार बनाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए फोर्ज्ड इन फायर गाइडेड बाय लाइट ये बुक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी। और इसी से आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में मेडिटेशंस और जो इसमें दिए गए हैं लेसन्स, उससे आपको लीडरशिप के लेसन्स और सारी चीज़ों का सल्यूशन मिल सकता है। तो एक बार आप लोग ज़रूर इस बुक को रीड करें और इससे अपनी लाइफ के सारे टेंशन्स और डिप्रेस्ड जो चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स के सल्यूशन आप लोग आसानी से हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रफ़ीउद्दीन नासिर सर, हमने जो फोर्ज्ड इन फायर गाइडेड बाय लाइट इस बुक के बारे में समझ सर से बातचीत की है और थोड़ा आपका भी ओपिनियन जानना चाहते हैं। आप कुछ रिव्यू दीजिए, आपने इस बुक को पढ़ा है और आप समझ सर को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो उनके बारे में भी कुछ अगर बता देते आप। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आयशा साहिबा और नाजरीन की खिदमत में भी हमारा आदाब अर्ज़ है। हम प्रोफेसर रफ़ीउद्दीन नासिर हैं। जी सर। इस वक्त हम शिवाजी कॉलेज पलसी में प्रिंसिपल का काम अंजाम दे रहे हैं। हम इलाक़े के वाहिद कौमी एज़ाज़ याफ़्ता मुअल्लिम हैं और बहुत सारी सरगर्मियाँ हैं। चूँकि इस वक्त हम समझ सर के ताल्लुक़ से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि अब्दुल समद शेख साहब एक बहुत काबिल शख्सियत है जो हमारे इलाक़े में मौजूद हैं। वो बुनियादी तौर से IT एक्सपर्ट है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के जो है तो मेंटर है, गाइड है, स्पीकर है, सोशल स्पीकर है। उसके अलावा उनको मुख्तलिफ ज़बानें जैसे चाइनीज़, जर्मन, अरबी, संस्कृत, पाली, पर्शियन वगैरह 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 ज़बानों पे दस्तरस तो हासिल है ही है। जी सर। उसके अलावा भी मुख्तलिफ अदियान और मुख्तलिफ उलूम पर उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। वो हमेशा मुख्तलिफ उलूम का मुताला करते रहते हैं और उलूम भी कैसे हैं, जहाँ पर उन्होंने मोस्ट एडवांस साइंस का मुताला किया, वहीं पर मज़हब की इंतहाई गहराइयों का उनके पास मुताला है। वो मुख्तलिफ वेदास का, उपनिषद को, कुरानी तालीमात को, उसके बाद जो है तो बाइबल को, और इसको जो है तो बहुत अज़बर और बहुत आसानी से जो है तो बयान करते हैं। साइंस की मुख्तलिफ उलूम पर उनको बहुत दस्तरस हासिल है। मेटाफिज़िक्स के बारे में वो बहुत तफसीली जानकारी रखते हैं। इसके अलावा फिर साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी और फिर मेडिटेशन, सूफ़ीज़म, इस तरह के उलूम पर समद सर को दस्तरस हासिल है। और बुनियादी तौर पर वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है और इसी पर वो अपने तुलबा को रहनुमाई करते हैं। और ये रहनुमाई के बाद उनके हज़ारों तुलबा दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में जो है तो बहुत अच्छे पोस्ट पर हैं और वो हमेशा याद करते थे। यही वजह है कि मुख्तलिफ ममालिक ने उनको बुलाया है और वो जाते रहते हैं, आते भी रहते हैं। उनकी इसी काबिलियत से, उनके रशात क़लम से निकली हुई ये जो है तो हाल की किताब है जो अभी मंसर शऊद पर मंजर आम पर आने वाली है, जिसका टाइटल उन्होंने रखा है फोर्ज्ड इन फायर गाइडेड बाय लाइट। ये किताब समद सर की दरअसल क्या है, यूँ कहिएगा कि उनकी अपनी हर एक मरहले की आप बीती है, जिसको उन्होंने एक फिक्शन के तौर पर, एक बयानिया के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया है। और इसमें उन्होंने किसी किस्म का तसन्नु से काम नहीं लिया, बनावट से काम नहीं लिया, दिखावा नहीं किया, या बहुत ज़्यादा खुद नुमाई का भी इजहार इस किताब पर उन्होंने नहीं किया। इसकी इब्तिदा होती है वो वहाँ से जहाँ पर एक स्टील कंपनी में एक वर्कर जो है तो स्टील पिघलाने का काम करता है और उसके बाद निकलकर वो दुनिया का सबसे काबिल शख्स बनता है। वो जो किरदार है वो उनका अपना ज़ाती किरदार है और वही किरदार को उन्होंने हाईलाइट किया। जहाँ पर नाकामियाँ आई उसको जो है तो उन्होंने जो है तो लेकर नहीं बैठा, उसका मुकाबला किया और वो मुकाबला कैसे करके उस पर कैसी कामयाबी हासिल की, वो सारी चीज़ें उन्होंने इस किताब में पेश की है। उन्होंने इस किताब को पेश करने के बाद ये बताया कि दुनिया में अगर हमको खुश रहना है तो हमने अपने आप को टटोलना है, चेक करना है, अपनी जो नाकामियाँ हैं
اس سے سبق لینا ہے، جی تب کہیں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے پھر بہت سارے علوم کا حوالہ دیا، اور جب قاری اس کتاب کو پڑھتا ہے تو صرف پڑھتا نہیں، جی بلکہ وہ اس کہانی کے کردار کے ساتھ آگے 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 بڑھتا چلتا ہے، اور یہ محسوس کرتا ہے کہ ہاں، یہ میں ہی اس کہانی کا اصل کردار ہوں، میرے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا ہے۔ جی اس چھوٹے سے کتاب میں انہوں نے بہت ساری باتوں کو، بلکہ یوں کہیے گا عائشہ صاحبہ جی کہ سر انہوں نے دریا کو کوزے میں پیش کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب دنیا کا یہ کام ہے کہ وہ اس کو جی لے، اس کو پڑھے، اس کو حاصل کرے، اور کیا محسوس کرتے جی ہیں اس کا اظہار وہ سمجھ سر سے کریں، جی ایسی ہماری خواہش ہے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ سر، آپ کا قیمتی ٹائم آپ نے دیا اور اپنے ریویو پیش کیے بک کے ریگارڈنگ، بہت شکریہ۔ شکریہ، بہت شکریہ آپ کی عنایت۔